बाबा बालकनाथ, एक दिव्य संत की अनोखी साधना और चमत्कारों की गाथा, हिमालय की पवित्र गोद में बसी भूमि पर जन्मी अद्भुत कथा बाबा बालक नाथ जी की है, जिनकी साधना, तप और चमत्कारों ने जन जन का हृदय छू लिया। बाबा जी, जिन्हें दूधाधारी, मोर सवारी और तपस्वी संत के रूप में जाना जाता है, ने अपने जीवन के माध्यम से मानवता को निस्वार्थ सेवा, त्याग और भक्ति का संदेश दिया। शाहतलाई हिमाचल प्रदेश का वह पवित्र स्थान है जहां बाबा जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की अनमोल छाप छोड़ी। 12 वर्षों तक माई रत्नों की गायों को चराने और वटवृक्ष के नीचे साधना में लीन रहने वाले इस बालयोगी ने चमत्कारी शक्ति से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। चाहे वह जमींदारों की उजड़ी फसल को पुनः हरा भरा करना हो या गुरु गोरखनाथ के साथ चमत्कारों की होड़, बाबा जी का हर कार्य एक संदेश के साथ था। बाबा जी की दिव्यता और साधना से प्रभावित होकर स्थानीय लोग उनकी पूजा करने लगे और उनकी तपोभूमि शाहतलाई आज एक पवित्र तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी गुफा, धूना और वटवृक्ष जैसे स्थान उनकी तपस्या के अमर प्रतीक हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ आते हैं। यह कहानी न केवल बाबा बालकनाथ की आध्यात्मिक यात्रा की झलक देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साधना से असंभव भी संभव हो सकता है। बाबा बालकनाथ चलते हुए कांगड़ा, ज्वालाजी, हमीरपुर से होते हुए बिलासपुर जिले के बछरेटू नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कुछ समय तक बछरेटू महादेव की साधना में लीन रहे और फिर शाहतलाई आए। बछरेटू शाहतलाई से 6 किलोमीटर दूर है। आज भी बछरेटू महादेव का प्राचीन मंदिर वहां स्थित है। शाहतलाई आने पर बाबा जी ने माई रत्नों के घर अलग जगाई। सुंदर बालयोगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। माई रत्नों वहीं बुजुर्ग धर्मा माता थीं, जिनके पास द्वापर युग में कैलाश धाम जाते हुए बाबा जी ने महाकौल नाम से 12 घड़ी विश्राम किया था। उन 12 घड़ियों का आरण उतारने के लिए बाबा जी ने 12 वर्षों तक माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प किया था। उस समय माई रत्नों को गाय चराने में कठिनाई हो रही थी। बाबा जी ने उनसे गाय चराने का प्रस्ताव रखा, जिसे माई रत्नों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाबा जी शहतलाई में एक विशाल वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गायें चराने लगे। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम मेरे लिए रोटी और छाछ लाया करो और इसे पेड़ के सुराख में रख दिया करो। जब मुझे तपस्या से समय मिलेगा, मैं इसे ग्रहण कर लूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तब तक तुम्हारी गायें चराऊंगा जब तक तुम मेरे कार्य से संतुष्ट रहोगी। 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों की गायें चराईं और साधना में लीन रहे। एक दिन गायों ने शाहतलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। जमींदार गुस्से में आकर गायों को पकड़कर बड़सर थाने ले गए। जमींदार बाबा जी की शिकायत लेकर माई रत्नों के घर पहुंचे। माई रत्नों ने खेतों को उजड़ा देखा और क्रोधित होकर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी अपनी तपस्या में मग्न थे। माई रत्नों ने गुस्से में बाबा जी को उलाहना दिया और कहा, क्या मैंने तुम्हें ऐसी शिकायतें सुनने के लिए 12 वर्षों तक रोटी छाछ खिलाई है? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता, चलो खेतों में चलते हैं। बाबा जी ने माई रत्नों और जमींदारों को खेतों में लेकर गए, जहां सभी ने देखा कि फसलें हरी भरी लहरा रही थीं। बाबा जी की चमत्कारी शक्ति देखकर सब हैरान रह गए। जमींदारों और माई रत्नों ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा, अब मेरा वचन पूरा हो गया है, मैं यहां से जा रहा हूं, तुम अपनी गायें संभालो। जब माई रत्नों ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें 12 साल प्यार से रोटी छाछ खिलाई है, क्या यही इसका फल है? तब बाबा जी ने वृक्ष पर चिमटा मारा और वहां से 12 वर्षों की रोटियां निकल आईं। फिर उन्होंने धरती पर चिमटा मारा और छाछ का तालाब बन गया। इस छाछ के कारण इस स्थान का नाम शाहतलाई पड़ा। बाद में यह नाम शाहतलाई हो गया। बाबा जी ने माई रत्नों से कहा, मैं अब यहां तपस्या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का 12 घड़ी का लेखा जोखा पूरा हो गया है। इसके बाद बाबा जी बनखंडी चले गए और वहां तपस्या करने लगे। शाहतलाई मंदिर से करीब 0.5 किलोमीटर की दूरी पर गुरुना झाड़ी है।
उस समय की गुरुणा झाड़ी का बड़ा झुरमुट आज भी वहां देखा जा सकता है। इस स्थान के प्रति श्रद्धालुओं में आज भी असीम आस्था है। बाबा जी की इस तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय गुरु गोरखनाथ अपने 300 शिष्यों के 360 साथ लाई आए। बाबा जी की सिद्धि और प्रसिद्धि देखकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपने नाथ संप्रदाय में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी सहमत नहीं हुए। एक दिन गुरु गोरखनाथ बाबा जी के पास आए और कहा, हमारे बैठने का प्रबंध करो। बाबा जी ने अपने कंधे से अपना पढ़ना कपड़ा उतारकर धरती पर बिछा दिया। गुरु गोरखनाथ और उनके सारे शिष्य इस पढ़ने पर बैठ गए, लेकिन फिर भी पढ़ने का कुछ भाग खाली रह गया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ ने कहा, मेरे शिष्य भूखे हैं, इन्हें भोजन का प्रबंध करो। बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करता हूं। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तो फिर इन्हें दूध पिलाओ। बाबा जी ने एक दूध न देने वाली गाय को आवाज दी। गाय बाबा जी के पास आई और उन्होंने उसके थनों पर हाथ रखा। गाय के थनों से दूध बहने लगा। बाबा जी ने अपनी छिपी बर्तन में दूध भरकर गुरु गोरखनाथ के सामने रख दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, इस छोटे से छिपी के दूध से क्या होगा? बाबा जी ने उत्तर दिया, आप इसे अपने शिष्यों को पिलाइए, खाली होने पर यह फिर भर जाएगी। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने छिपी से दूध पीना शुरू किया। उन्होंने अपने पेट भर लिए, लेकिन छिपी का दूध उतना ही रहा। यह देखकर गुरु गोरखनाथ को शर्मिंदगी हुई। गुरु गोरखनाथ ने बाबा जी से और चमत्कार दिखाने को कहा, लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। गुरु गोरखनाथ ने अपनी मृगछाला, एक प्रकार का वस्त्र, हवा में उछाली और बाबा जी से उसे नीचे लाने को कहा। बाबा जी ने अपना चिमटा ऊपर उछाला। मृगछाला टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई, लेकिन बाबा जी का चिमटा आकाश में घूमता रहा। गुरु गोरखनाथ ने उसे नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हारकर उन्होंने अपने शिष्यों को बाबा जी को घेरने का आदेश दिया, ताकि उनके कानों में मुंदरा पहनाकर उन्हें अपना शिष्य बनाया जा सके। शिष्यों ने बाबा जी के कानों में मुंदरा पहनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे छेद करते, छेद बंद हो जाता। वे बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। इस पर बाबा जी ने एक मोर को बुलाया, जो पहले कभी उनके साथ नहीं देखा गया था। बाबा जी उस मोर पर सवार होकर किलकारी मारते हुए वहां से उड़ गए। गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य देखते रह गए। बाबा जी मोर पर सवार होकर शाहतलाई से ऊपर एक पहाड़ी पर उतरे, जहां आज भी बाबा जी के चरणों के निशान हैं। इस स्थान को चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी धौलागिरी कहलाती है। यहीं पर बाबा जी तपस्या करने लगे। धौलागिरी पहाड़ी के बीच एक विशाल गुफा थी, जहां बाबा जी ने तपस्या करनी चाहिए। जब बाबा जी उस गुफा में पहुंचे तो वहां एक राक्षस बैठा हुआ था। उसने बाबा जी से कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? यह गुफा मेरी है, यहां से चले जाओ। बाबा जी ने राक्षस से कहा, यह गुफा तपस्वी सिद्धों के लिए उपयुक्त है, तुम इसे छोड़कर कहीं और चले जाओ। राक्षस ने जाने से इनकार कर दिया। बाबा जी ने अपनी सिद्धि और ज्ञान से राक्षस को मोहित कर लिया। उन्होंने राक्षस से उसकी इच्छा पूछी। राक्षस ने कहा कि वह बकरे की बलि चाहता है। बाबा जी ने उसकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस प्रकार आज भी बाबा जी को रोट प्रसाद और उस राक्षस को बकरे कुदनू की बलि देने की परंपरा चल रही है। बाबा जी उस गुफा में तपस्या में लीन हो गए। यह क्षेत्र घने जंगल से घिरा हुआ था और यहाँ हिंसक जानवर भी थे। स्थानीय गांव वाले अपने पशुओं को चराने के लिए इस जंगल में लाते थे। एक दिन गांव चकमोह का वनारसी दास नामक ब्राह्मण गाय चराते हुए गुफा के पास पहुंचा। उसने जब गुफा के अंदर झांका तो एक सुंदर बालक को तपस्या में लीन देखा। ब्राह्मण ने बाबा जी की दिव्यता देखकर वहां हर रोज दीपक जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग इस स्थान पर आने लगे। कलयुग के दुखों से त्रस्त लोग बाबा जी के सामने अपनी मनोकामनाएं रखने लगे। बाबा जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं अब इस गुफा में ही समा जाऊंगा। तुम लोग मेरी धूनी की परंपरा को आगे बढ़ाना और मेरे लिए मीठा रोट और हलवा प्रसाद चढ़ाना। राक्षस को बकरे की बलि चढ़ाने की परंपरा को भी निभाना। अब इस गुफा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बाबा जी का धूना आज भी अखंड रूप में चल रहा है।
लोग धूने की विभूति को अपने माथे पर लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जनश्रुति के अनुसार बाबा जी ने जब भक्तों की भक्ति और आस्था देखी तो उन्होंने अपने भक्तों को गुफा दर्शन करवाया। गुफा में लोगों को एक दिव्य स्थान दिखाई दिया जो स्वर्ग के समान सुंदर था। बाबा जी का पहला प्रसिद्ध मंत्र एयूएम सिद्धाय नमः यहीं प्रकट हुआ। इसके बाद बाबा जी इस गुफा में ही अदृश्य हो गए। ब्राह्मण वनारसी दास ने बताया कि बाबा जी का स्वरूप एक सुंदर बालक जैसा था। उनकी सुनहरी जटाएं थीं, गले में सिंगी थीं, एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में त्रिशूल, कंधे पर झोली और शरीर पर केवल कौपीन धारण किए हुए थे। गांव वालों ने उस पहाड़ी को खोदकर रास्ता बनाया और बाबा जी की गुफा पर सीढ़ियां लगाई। अब लोग वहां दर्शन करने लगे, लेकिन यह रास्ता इतना कठिन था कि पुरुषों के लिए भी वहां पहुंचना आसान नहीं था। महिलाओं के लिए तो यह और भी कठिन था। इसलिए गुफा के नीचे एक स्थान बनाया गया जिसे थड़ा कहते हैं। यहाँ पर बाबा जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। वहाँ बाबा जी की सवारी मोर के पंखों का गुच्छा बनाकर आरती के समय झुलाया जाता है। गुफा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना गया क्योंकि बाबा जी ब्रह्मचारी थे। जब सरकार ने इस स्थान का अधिग्रहण किया और इसे न्यास के अधीन किया तो गुफा के सामने महिलाओं के दर्शन के लिए एक अलग स्थान बनाया गया। समय के साथ बाबा जी के भक्तों ने गुफा के पास एक मंदिर बनवाया। गुफा के अंदर बाबा जी की पत्थर की पिंडी स्थापित की गई जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। यह पिंडी बाबा जी के मानवीय और दैवीय रूप का प्रतीक है। बाबा जी की गुफा की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा जी की गुफा के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा जी के धूने की विभूति को लोग अपने माथे पर लगाते हैं और इसे चमत्कारी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विभूति के प्रभाव से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार बाबा जी की दिव्यता और उनकी गाथा अमर हो गई। उनका स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया।